बूझति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक संत वाणी में आया है। हमारे गुरु महाराज प्रवचन के मध्य में कहा करते थे, He who grasp much always। इसका अर्थ है कि जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है वो कुछ नहीं पा सकता है, अर्थात खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला जाए। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, इस बात को सदैव मस्तिष्क में रखेंगे। विषया आसक्त होकर के कामनी और कंचन को आनंद का प्रमुख आधार मान करके बैठ जाना, अपने आयु को छिन्न कर देना, यह अकलमंदी नहीं होगा। क्यों? मौत अटल सत्य है। अतः यह तन जो मिला है चारों चीज प्राप्ति करने के लिए आपको कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन अर्थ और काम के चक्कर में ही धर्म और मोक्ष छूट जाता है। इसलिए बताए हैं रामायण में तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। यह तन जो है मोक्ष का साधन है, द्वार है। इसको व्यर्थ में नष्ट न करें। इसके लिए क्या करना चाहिए? भक्ति। भक्ति कैसे? युक्ति कौन बताएगा? सदगुरु के शरण में चले जाएं। सतो गुण में रहें, सदाचार का पालन करें, सदगुरु के शरण में जाएं। तब क्या होगा? युक्ति बताएंगे। युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। तब आवागमन का जो चक्कर छूटेगा। का आवागमन सुसह दुख हुई। नहीं तो ये मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर, ये 84 लाख योनि में जब जीवात्मा जाएगा तब यह भीषण कष्ट होते रहेगा। रोग, शोक, संताप, बुढ़ापा, जवानी, दाएं दुश्मन, विषयासक्त, यह नाना प्रकार का दुख होते रहेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं एक लघु कथा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, उसको सुने और समझें और जीवन में उतारें। एक राजा ने इस बात का घोषणा करा दिया अपने राज्य में कि सभी रुपया, सभी धन, 1 रुपया भी कोई नहीं रखना और यह राज खजाना में आकर के जमा करा दो, अन्यथा उसको प्राण दंड दिया जाएगा, अर्थात फांसी खींच लिया जाएगा। अगर ये 1 रुपया भी रखेगा तो सभी जो है प्रजागण, कर्मचारीगण, सभी जो है सभी राज खजाना में अपना अपना रुपया, धन, संपत्ति, सोना चांदी सब जमा कर दिया। सबका जो है केवल अन्न रहा घर में, अब बाकी बात रुपया नहीं रहा। कहा है कि सबको प्राण का भय है। कहा कि राजा साहब का ये ऑर्डर हो गया। वो राज्य में सभी जब सबने जमा करने के बाद राजा साहब 1 महीना के बाद क्या घोषणा करता है कि सुनिए, यदि 1 रुपया भी कोई जमा कर देगा हमारे पास आकर के, तो उसको अपने राजकुमारी से शादी करा देंगे और आधा राज दे देंगे। 1 रुपया भी अगर कोई जमा कर दिया तो रुपया तो था ही नहीं किसी के पास। एक जवान को बड़ा उत्सुकता हुआ, उसकी प्रेम का जो है सीमा नहीं रहा कि उसकी जो है सोच, सूझबूझ सब छिन्न हो गया कि राजकुमारी से ब्याह करने के लिए वह पूर्व पैसे ललायित हो गया, प्रबल इच्छु। अब इतना इच्छा हो गया उसका कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है शब्दों में। तो अपनी माँ से कहता है वो जवान ने, उस नवयुवक ने, कि माँ 1 रुपया भी हमको तुम व्यवस्था करके कहीं से दो और हम राजा को जाके देंगे और राजकुमारी से शादी कर लेंगे और राज भी आधा दे देगा, अन्यथा हम आत्महत्या कर लेंगे। अब तो माँ का बड़ा मुश्किल है कि भाई तो 1 रुपया है ये नहीं है, हम तुमको कहाँ से ला कर दें। कहा नहीं दोगी तो हम अब आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे अपने आप को। तो जो है सोचते सोचते उसकी माँ को याद आ गया। कह ठीक है सुनो,
जो कब्र में तुम्हारा बाप जो है मर गया है, कब्र में जो है उसके पास में 1 रुपया का चांदी का सिक्का है। काहे गाड़ते समय जो है 1 रुपया का चांदी का सिक्का उसमें दिया जाता है कब्र में। निकाल लो जा करके, तो जाकर कब्र को खोद निकाल करके 1 रुपया का सिक्का निकाल कर राजा को जाके वहाँ दे दिया। जैसे राजा को जो 1 रुपया का सिक्का दिया तो राजा साहब का गुस्सा जो है तमतमा गए और क्रोधायुक्त होकर के राजा साहब कहता है कि तुमको पैसा कहाँ से आया, जब था पैसा तो कहे ने तुम जमा किया, इसको तुमने पर फांसी ले लेंगे, तुमको प्राण दंड देंगे। कहा कि हुजूर बात नहीं था, पैसा हमारे पास नहीं था, हम तो कब्र खोद कर करके अपने पिताजी का उनके जेब से पैसा निकालने चलते हैं। तो वो तब तो ठीक है। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश होगा और जो है वो क्या कहता है कि अपनी बेटी राजकुमारी से शादी कर दिया उस युवक से और उनको राजगद्दी दे दिया, जो है वह सुखमय हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य है एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियां में हो जाती है। जो जिस चीज़ का खोज अपने अंतःकरण इंद्रियां से, ज्ञान इंद्रियां से अर्थात विवेक से जब वह चीज़ का प्राप्ति करने का ललायत हो जाएंगे तो उनको मिल जाएगा। हमारे भारत के वासियों का क्या अभी दुर्गति हो गया है कि अपने यह आयु रूपी स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए विदेशी दवाई खाने के लिए या विदेशी दवाई खा करके निरोग रहने की झूठी कामना लगाए रखा है। जबकि आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा कि दीर्घावस्था और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुवान रोगाग्रस्त सारी ऋषि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम देख लीजिए कि आयुर्वेद का आलोचना और त्याग करने का दुष्परिणाम है कि हम लोग अल्प आयुवान नाना प्रकार के रोगों से, जटिल रोगों से प्रताड़ित होते जा रहे हैं। आधे उम्र में जो है क्या हो रहा है, यहाँ से मर करके जा रहे हैं। 60 औसतन आयु वर्ष हो गया है और विद्वान लिख रहा है कि और 50 वर्ष में 30 वर्ष रह जाएगी भारत की औसतन आयु। और जटिल रोग क्या होता है, नेत्र का पावर कम, ह्यूमिनिटी पावर कम, कोरोना, कैंसर, तो शुगर, तो बीपी, लकवा, मैंने जटिल जो असाध्य और जटिल रोगी है जो है मनुष्य जाति को ही हो रहा है, भारी क्षति हो रहा है। अतः मैं निवेदन करता हूँ अपने भारतवासियों से कि आयुर्वेद की महत्ता को समझें। आयुर्वेद यह भगवान के द्वारा बनाई गई यह महाऔषध है, इसका उपेक्षा न करें। ज्ञानी जन से संपर्क कर करके ज्ञान प्राप्त कर कर आयुर्वेद का सेवा करें, जिससे कि आरोग्यता, दीर्घावस्था और दृढ़ता आपका स्थिर रहेगा। मैं अमृत प्रास गुगुल यह कम्बाइनेशन बता रहा हूँ, वैद्य होने के नाते यह ज्ञान मैं दे रहा हूँ, वैदिक ज्ञान। कौन? आयुर्वेदिक का अमृत प्रास गुगुल, इसका कम्बाइनेशन बता देता हूँ। गुगुल आप 150 ग्राम गुगुल लेंगे, उसको जो है उसको 3-4 किलो पानी में उसको खौला कर करके जब वह आधा रह जाए तो उसको समझ लियो शुद्ध हो गया है। उसमें उसी में जब गाढ़ा हो जाए तो उसको क्या करेंगे, उसमें आप क्या क्या डालना है बता देते हैं। चव्य, त्रिकुटा, त्रिफला, त्रिकुटा में क्या होता है, सौठ, मरीच, पीपल, त्रिफला में हर्रा, बेड़ा, आंवला और लौंग, बाबिड़िंग, रीबक, जीबक, काकड़ा सिंगी, कचूर, चव्य, कूट, जायफल और इसमें दालचीनी, इलायची, ये सभी को सुतावर असगंध भी दे सकते हैं। ये दे करके सभी को कूट कर करके उस अवले जो कि गुगुल का जो है, जो अब गुगुल का जो है, जो गुगुल जिस पानी में खौलाए हैं उसी में गुगुल में इसको सबको चूर्ण कर करके खूब बढ़िया से महीन कूट करके उसी में डाल दीजिए। और तब भस्म प्रकरण में आप दीजिए जो अत्यंत प्रभावशाली और जो शुद्ध पारा 50 ग्राम और शुद्ध गंधक 100 ग्राम, दोनों को कजली बना करके उसमें आप इसमें देखिए बंग भस्म, लो भस्म, शंख भस्म और कौड़ी भस्म, शुद्ध सुहागा और शुद्ध तोतिया, ये सभी को जो है वही पारद के कजली में दे दें और वही दवा में